हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मा इंग्लिश एकेडमी। आज हम ग्रामर सीरीज का तीसरा दिन देख रहे हैं। इसमें हम रूल्स ऑफ नाउन से टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले आपने डे 2 वाला वीडियो देखा ही होगा, उसमें नाउन एंड इट्स टाइप ये हमने टॉपिक देखा था। उसके बेस पे ही अभी नाउन्स के कुछ नियम हैं, राइट, जो रूल्स है, जो IELTS राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, रेगुलर राइटिंग स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट 25 रूल्स रहेंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड किए। डे 3 एंड डे 4 इसमें पूरे रूल्स रहेंगे। स्टार्ट करेंगे रूल 1 से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1 क्या है देखिए इसमें। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। तो हमने देखा भी था डे 2 में, जो प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, ठिकान का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखना है ना। प्रॉपर नाउन है स्पेशल नेम, राइट, स्थान, व्यक्ति, वस्तु का खास नाम उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, राइट। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें स्पेसिफिक रहेगा, यूनिक नेम रहेंगे, जैसे सिटी का नाम मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लेटर कैपिटल। या किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, रमेश है, गणेश है, राइट, ओके। इसमें देखो रमेश लिखा है मैंने, R कैपिटल लिखा है, इंडिया का I कैपिटल लिखा है, राइट, पुणे का P कैपिटल है, उसके मंडे का M कैपिटल है, ताजमहल का T कैपिटल है, राइट। अब जैसे हम सेंटेंस लिखते तो सेंटेंस में गलती एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, तो सेंटेंस में देखिए राम लिव्स इन पुणे, तो इसमें देखो R जो फर्स्ट है स्मॉल लिखा है, राइट, और पुणे का P भी स्मॉल लिखा है, ये गलत है। तो R कैपिटल चाहिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है, और सिटी का नाम पुणे, ये भी कैपिटल है, तो दोनों भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो R का जो R हमने कैपिटल लिखा और पुणे का P भी कैपिटल लिखा। अंडरस्टूड। सेकंड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इसमें क्या गलती दिखाई है, इंडिया का I कैपिटल चाहिए, राइट, I मस्ट बी कैपिटल, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड I कैपिटल चाहिए, ठीक है, एट द एंड फुल स्टॉप, गॉट इट। उसके बाद में सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या है, कॉमन नाउन्स डू नॉट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। कोई भी कॉमन नाउन रहेगा वो कैपिटल लेटर स्टार्ट कभी नहीं होगा। कॉमन नाउन मतलब जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, राइट, जैसे चेयर कहेंगे, लैपटॉप है, मोबाइल है, सिटी है, गर्ल है, बॉय है, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसको कभी भी सेंटेंस के अंदर कभी भी इसको कैपिटल नहीं लिखना है। कैपिटल कब लिखना है, अगर सेंटेंस का स्टार्ट या कोई पैराग्राफ का स्टार्टिंग ही फर्स्ट लेटर हो रहा है तभी उसको कैपिटल, अदरवाइज सेंटेंस के बीच में कहीं भी उसको आपको स्मॉल ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बॉय है तो बॉय स्मॉल आएगा, सिटी है, टीचर है, सभी क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे बॉय के लिए कोई प्रॉपर नाउन रमेश है ना, सिटी के लिए प्रॉपर नाउन कौन सा है, मुंबई, टीचर के लिए कोई भी हो सकता है, किसी का टीचर का नाम ले सकते हो, स्कूल के लिए स्कूल का नाम, कैम्ब्रिज स्कूल, C कैपिटल आएगा। अब ये सेंटेंस देखिए, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें देखो बॉय मैंने स्मॉल लिखा है क्योंकि सेंटेंस के बीच में कॉमन आ चुका है ना, इज रीडिंग अ बुक, बुक भी देखो स्मॉल कॉमन नाउन है तो भी स्मॉल लिखा है मैंने, है ना। तो सेंटेंस के बीच में कभी भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखना है। हाँ, अगर समझो बॉय का स्टार्ट ही होता सेंटेंस से, बॉय से स्टार्ट, है ना, तो हमने क्या किया होता, तो जो B है फर्स्ट लेटर ने कैपिटल लिखा है, क्यों, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर सेंटेंस के बीच में है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कभी नहीं आएगा। अंडरस्टूड, ओके, लेट्स गो अहेड, आगे जाएंगे हम। रूल नंबर 3 क्या कहता है देखिए, वी डू नॉट यूज ए, आर्टिकल ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो हम गिन नहीं सकते 1 2 3 में, राइट। अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगते, आर्टिकल ए और एन सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं, है ना। काउंटेबल जैसे कि चेयर है काउंट कर सकते हैं, लैपटॉप काउंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में कोई कार है काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर काउंट कर सकते हो, नो, वाटर वी कैन नॉट काउंट। वाटर इज अ अनकाउंटेबल नाउन, है ना, उसको 1 2 3 में 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी हम काउंट नहीं कर सकते। या इंफॉर्मेशन है मतलब माहिती है ना, कोई मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन, उसको काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज काउंट कर सकते हो, नो, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले कभी आर्टिकल ए एन नहीं लगा। जैसे कि आई हैव अ नॉलेज नहीं आता है, समझ गए, आई हैव नॉलेज, अंडरस्टूड, सिंपल है। उसके बाद में ये आपको समझ में आ गया। जब वाटर है, वाटर, आई ड्रिंक वाटर बोलना है ना, आई समझो में लिखा है आई ड्रिंक वाटर, फुल स्टॉप, या आई ड्रिंक अ वाटर नहीं बोलना है, समझ गए आप लोग, आई ड्रिंक सिर्फ वाटर बोलना है, तो यह आर्टिकल ए नहीं आएगा। आई हैव अ नॉलेज नहीं,
तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइटिंग के समय मोस्टली ऑलमोस्ट 99% बच्चे मिस्टेक करते हैं। गेट एवरीवन? तो आपको आइल्स में या पीटी में कोई भी आप राइटिंग कर रहे हो उसमें आपको 1 या 2 बैड आराम से आपस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी वाटर है, मिल्क है, राइस है, शुगर है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। इसको यूनिट में काउंट करना होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स को यूनिट में काउंट करना होता है कोई भी उसमें अगर मटेरियल है तो, ठीक है। अब जैसे आई एग्जांपल्स लिखे हमने, आई नीड अ वाटर, है ना, तो और नहीं था आई नीड सम वाटर बोल सकते हो काउंट करने के लिए, है ना। उसके बाद में शी गिव मी एन एडवाइस, सलाह देना कुछ मतलब गिन सकते हो, नो सलाह, 1 सलाह 2 सलाह, नो, अनकाउंटेबल है। सो गुड एडवाइस बोल सकते हो, कुछ भी है तो अ एडवाइस एन एडवाइस कभी नहीं आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ऑब्वियसली वाटर का वाटर्स नहीं होगा, नॉलेज का नॉलेज नहीं होगा, है ना, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अनकाउंटेबल कभी भी यस नहीं लगाना है, पीछे ध्यान में रखो। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं बनाना है। प्लूरल मतलब क्या? बहुवचन, एक से ज्यादा, अनेक वचन, है ना, इसके कहते उसको। तो यस उसको नहीं लगता है क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल देखिए, वाटर्स, एडवाइजेस, इंफॉर्मेशन, ऐसे कभी नहीं होता है। कीप इन माइंड, कॉमन मिस्टेक्स हम जनरली मिस्टेक करते ही है। सिंपल करके क्या होगा? सिर्फ वाटर बोलना है, सिर्फ एडवाइस बोलना है ना, समझ गए? सिर्फ इंफॉर्मेशन बोलना है। अंडरस्टूड? ठीक है। रूल नंबर 5, काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ऑब्वियसली जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि कार है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव 1 कार। 2 कार है, 2 कार्स। तो मैंने कार को 2 लगाया, तो 2 कार करके मैंने उसको क्या किया? उसको यस लगाया क्योंकि 2 कार्स है। हाँ, मेरे पास 5 पेन्स है ना, पेन, तो मेरे 5 पेन, यस लगा दिया, है ना। तो ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन जो रहेंगे 1 2 3 इसको काउंट कर सकते हैं। उसका बहुवचन भी हो सकता है, उसका एक वचन भी हो सकता है। अंडरस्टूड? इसको सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन, है ना, लिखा है। काउंटेबल नाउन्स गिना जा सकता है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप होते हैं। 1 बुक 2 बुक्स, 1 पेन 5 पेन्स, है ना। उसके बाद में आई हैव 2 पेन, शी बॉट अ बुक, तो इसके पहले आर्टिकल भी लगा सकते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल भी लगा सकते हैं, उसका बहुवचन बना सकते हैं। सिंपल इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स जो ए एंड रहेंगे, आर्टिकल्स ए एंड, है ना, मिस्टेक्स करते इसमें भी हम, ओनली यूज विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो सिंगल रहेंगे, है ना, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगल भी चाहिए और काउंटेबल भी चाहिए, उसके पहले हम आर्टिकल ए एंड लगाते। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल से आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके लीजिए और वीडियो पूरा एंड तक देखिए, नोट्स निकालिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखना है, हाँ, वेरी वैल्यूएबल ओके वीडियोस है, ध्यान में रखिए। तो आर्टिकल जो रहेंगे काउंटेबल के पहले ही सिंगुलर चाहिए, काउंटेबल। जैसे कि मेरे पास एक कार है, काउंटेबल कार को हम काउंट से कर सकते हैं। मेरे पास एक कार है तो आई कैन सिंपली से आई हैव अ कार, है ना। उसके बाद उसको एक भाई है, शी हैज अ ब्रदर, ब्रदर काउंट कर सकते हैं, एक ही है तो शी हैज ब्रदर काउंट कर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो चीज एक है काउंट कर सकते हो उसको आर्टिकल ए लगाना है। समझ गए आप लोग? अगर यहाँ कार्स होता तो हमने आर्टिकल नहीं लगाया होता। तो एक कार है इसलिए ए का मतलब ही होता है 1, एनी 1 कार। तो ए एंड केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग होते हैं, है ना, ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अ बॉय, अ बुक काउंट कर सकते हैं, राइट, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, राइट। एंड बुक्स नहीं, अगर बहुवचन आ गया तो उसको नहीं लगाना है ना। बहुवचन को आर्टिकल नहीं लगता है, सिंगुलर को ही लगता है ना। उसके बाद काउंटेबल चाहिए। और अ वाटर नहीं, वाटर क्यों नहीं? बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म। जो ने वीडियो नहीं देखा है सेकंड वाला पार्ट 2 वाला, सो डे 2 वाला नाउन इट्स टाइप वाला, उसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसका बेस रहेगा वो, क्योंकि नाउन के 5 टाइप्स है, उसको हमें देखना है, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, इसको आपके लिए वीडियो देखना है, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में उसको यूज करते हैं। कलेक्टिव मतलब जो ग्रुप का नाम, जैसे कि टीम है, क्रिकेट की टीम है ना, 11 लोगों की टीम होती है तो ऑब्वियसली सबको मिलकर टीम कहेंगे, फुटबॉल की टीम है। या फैमिली, फैमिली एक आदमी से बनेगी, नो,
है ना, तो ऑब्वियसली इसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, है ना। जब बुके है, बुके एक फूल से बनता है, नो, उसमें मोर देन वन फूल मतलब जो फ्लावर चाहिए तो उसको बुके कहते हैं, राइट। सो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर भी हो सकता है, उसको सिंगुलर ही वर्ब लेना है। सॉरी। सो कलेक्टिव मतलब अनेक लोगों या वस्तुओं का समूह को दर्शाता है, मतलब पीपल, एनिमल्स, थिंग्स के ग्रुप को। सो द कलेक्टिव नाउन्स रिप्रेजेंट्स मेनी दैट इट इज सिंगुलर, तो उसको हमेशा सिंगुलर कंसिडर होता है, क्योंकि ग्रुप मतलब लोग बहुत है, उसको ग्रुप को एक नाम दिया है, राइट, इसलिए सिंगुलर कंसिडर होता है। सो द कलेक्टिव नाउन्स रिस्पेक्ट मेनी लेकिन ट्रीटेड एज सिंगुलर। एग्जांपल टीम है, क्लास है, हर्ड है ना, जैसे है ना, कि जो हिरन होता है, हिरन, उसके जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ डियर्स, है ना। उसके बाद क्राउड है, लोगों का क्राउड है, कलेक्टिव है ना, लोग बहुत है लेकिन सबको मिलके कॉमन नाउन दिया है, सिंगुलर कंसिडर होता है। टीम इज प्लेइंग वेल, तो टीम को भी सिंगुलर इज लिया, द क्लास इज साइलेंट तो इजली लिया, राइट। सो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर कंसिडर होते, उसको सिंगुलर ही वर्ब लगाना है, कीप इन माइंड राइटिंग, है ना, स्पीकिंग के समय भी। नेक्स्ट हमारा रूल है, रूल नंबर 8, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब भावनावाचक नाम, जिसमें भावना मतलब फीलिंग्स होते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, देखने से सिर्फ फील कर सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते, जैसे कि ब्रेवरी, मतलब शूरता, है ना, देख सकते शूरता, नो, फील करते हैं अंदर से। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फील करते हैं, है ना, टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, वीडियो देखो आप जाके, उसमें भी प्लेलिस्ट में जाओ, है ना, हमारे ब्रह्मा इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ जो ग्रामर है उसमें जाके वीडियो देखिए, डे 2 वाला, ठीक है। उसमें फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट्स, आइडियाज आएंगे, उसमें भावना, गुण, अवस्था को दर्शाता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, क्यों, अनकाउंटेबल है। हैप्पीनेस आप गिन सकते हो, नो, हैप्पीनेस हम गिन नहीं सकते, तो हैप्पीनेस भी क्या हो गया, सिंगुलर है। ब्रेवरी गिन सकते हो, नो। ऑनेस्टी, कितना ईमानदार है भाई वो, नहीं, कितना हो सकते तो गिन नहीं सकते, सो सिंगुलर कंसिडर होंगे, ठीक है। तो कीप इन माइंड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा क्या करना है, सिंगुलर कंसिडर करना है, कीप इन माइंड, ओके। राइटिंग के समय, स्पीकिंग के समय, कोई भी आपकी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, स्टेट लेवल की है, नेशनल लेवल की है, जो भी है, या इंटरनेशनल एग्जाम से इंग्लिश वाले, सब में इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसमें हमेशा हम गलती करते हैं। तो जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज आएगा, है ना, लव है, ब्रेवरी है, हैप्पीनेस, सब ये सिंगुलर कंसिडर होंगे, इधर मेरे को ये सब क्या है, सिंगुलर कंसिडर होते और ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल कभी आर्टिकल्स नहीं आएंगे, इधर मेरे को आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं आते हैं, कीप इन माइंड, है ना, क्योंकि अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी ये अनकाउंटेबल इसलिए नहीं आ सकते। तो ऑनेस्ट बेस्ड पॉलिसी, तो आर्टिकल्स कहाँ आते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में, है ना, जिसको काउंटेबल है, सिंगुलर है सॉरी, उसके पहले ही आर्टिकल लगा रहे हैं। रूल नंबर 9, मटेरियल नाउन्स यूजुअली कम अंडर अनकाउंटेबल, ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन सब अनकाउंटेबल ही कंसिडर होते हैं। मटेरियल मतलब क्या होता है, नाउन सब्सटेंसेस, ओके, नेम सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड। तो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक से बकेट बनेगा, स्टूल बनेगा, जो भी है, या गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनेगी, रिंग बनेगी, राइट, नेकलेस बनेगा। सो ये रॉ मटेरियल है, सो रॉ मटेरियल को मटेरियल नाउन कहेंगे, समझ गए। सो मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं, नो। प्लास्टिक दिया, आपको गिन सकते हो प्लास्टिक को, नहीं। वाटर को गिन सकते हो, हाँ, गेहूं है, गेहूं को गिन सकते हो, नो। आपको केजी में, ग्राम में उसको गिनना पड़ेगा। सो जो चीज यूनिट में काउंट होगी उसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मटेरियल नाउन भी उसमें आता है, हाँ, गिना नहीं जा सकता, इसलिए अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, है ना, कोई मतलब आर्टिकल ए या नहीं आएगा, द आ सकता है स्पेशल केस में। सो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, उनके बाद हमेशा एक वचन वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे गोल्ड इज, आयरन इज, वाटर इज, मिल्क इज, जो भी, मिल्क इज व्हाइट, वाटर इज लिक्विड, जो भी ऐसे, है ना। उसके बाद में जेंडर ऑफ नाउन्स डिपेंड ऑन मीन, जेंडर मतलब जो लिंग होता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, जो भी रहेगा, तो ये मीनिंग पे डिपेंड होता है, न कि स्पेलिंग पे, है ना, मीनिंग पे। जैसे कि उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे बॉय माना, जैसे बच्चे जो भी होता है ना, बॉय, गर्ल है,
लड़की है, लड़का है, तो लड़का है तो मतलब मस्कुलिन बोलते हैं उसको, और उसके बाद में फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग कहेंगे। तो मीनिंग से समझ में आता है कि वो जेंडर कौन सा है। ठीक है, इसमें 4 टाइप है, इसलिए डे 2 देखो आप, डे 2 में सब कुछ बताया है। तो जैसे कि नाउन का जो अर्थ होता है लिंग के उसके वर्थ पर निर्भर रहता है, स्पेलिंग पर नहीं। मस्कुलिन मतलब है ना पुरुष वाला, पुल्लिंग बॉय है, किंग है, राइट। फेमिनिन मतलब गर्ल है, क्वीन है, ऑब्वियसली फेमिनिन आएंगे। कॉमन जेंडर मतलब जो दोनों भी हो सकते हैं, जो बॉय भी कर सकता है, गर्ल भी कर सकते हैं, मतलब लेडी भी और मेल भी, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। जैसे कि टीचर है, टीचर मतलब कॉमन नाउन है ना, दोनों भी कर सकते हैं, टीचर लेडी भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। डॉक्टर दोनों भी हो सकते हैं, स्टूडेंट दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसे दोनों वाले इसको कॉमन नाउन कहेंगे। न्यूट्रल मतलब क्या आता है, इसमें सम थिंग्स आएंगे, टेबल है, बुक है, लैपटॉप है, इसमें न्यूट्रल नाउन आएंगे। समझ गए। नेक्स्ट लास्ट वाला रूल है हमारा आज का। नेक्स्ट वाला रूल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डे 4 में। सम नाउन्स लुक प्लूरल सॉरी, प्लूरल मतलब क्या है, जो दिखते हैं बहुवचन, है ना। बहुवचन किसको कहते हैं, जिसको यस लगता है। दिखते हैं बहुवचन, लिखते हैं सिंगुलर, है ना। ऐसे कुछ नाम है दिखते प्लूरल है लेकिन प्लूरल मतलब बहुवचन, दिखते बहुवचन लेकिन है सिंगुलर। एग्जांपल न्यूज, यस लगा में लगता है बहुवचन, आर लगा देंगे। नो, ये जो जितने भी है ना सबको ईज ही लगेगा, भूतकाल में वो आज लगेगा, और जो भी सिंगुलर नाउन उसके पहले इसको यस यस भी लगता है अगर सी प्रेजेंट है तो। समझ गए सब लोग। तो इसको सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करना। न्यूज है, इकोनॉमिक्स है, सिंगल सब्जेक्ट है, लगता ही ऐसे लेकिन है सिंगुलर। लिंग्विस्टिक है, मैकेनिक्स है, अकोस्टिक है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिलियर्ड्स है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, है ना, ऑप्टिक्स, एथलेटिक्स, है ना, जो भी जितने भी नाम है, जैसे कि मिजल्स है ना, जिसको जो बीमारी है, डायबिटीज है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मम्स है, रेबीज है, बाउल्स है, यूनाइटेड नेशंस है, रिकेट्स है, एड्स है, नीदरलैंड्स है, ये सब सिंगुलर कंसिडर होते हैं। दिखते बहुवचन लेकिन है सिंगुलर, इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल, न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, है ना। फिजिक्स इज बोला है हमने, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज टॉट इन आवर कॉलेज, पॉलिटिक्स इज सेंसिटिव टॉपिक, है ना, स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर रिसर्च, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एथिक्स इंपॉर्टेंट, सिविक्स इज टॉट इन स्कूल। तो ऐसे हमारे ये 11 रूल्स है, समझ गए। तो ये पूरे 11 रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए जिनका आइल्स क्लियर नहीं हो रहा है, पीटी क्लियर नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम्स है या राइटिंग में दिक्कतें आ रही है, स्पीकर में दिक्कत है, उसको सबको वीडियो शेयर कीजिए। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए इसको।